चुनाव आयोग से बात होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर का भी तस्वीर हमारी झंडा पर लग रही। दलित को तो हम लोग सब चीज़ सौंप दिए हैं हाथे में उनका, और वही चला रहे हैं, वो भी वही टिकट बांट रहे हैं। प्रशांत किशोर जी थोड़े टिकट बांट रहे हैं। अपने बारे में भी तो सर बोलना चाहिए था उनको कि हम भी आते हैं फॉरवर्ड जाति से। प्रशांत किशोर पांडे को बता रहे हैं कि फॉरवर्ड है, तो आप भी हजूर फॉरवर्ड हैं। आपके नेता बोलते हैं कि हम जातिवाद नहीं करते हैं, जाति की बात नहीं करते हैं, लेकिन बार बार दलित प्रदेश अध्यक्ष बोलना कहाँ तक सही है? वो कहे नहीं कह रहे कि जगता सिंह राजपूत है हम, वो अपने बारे में बोले। वो अपने बारे में क्यों नहीं जनता को बता रहे कि हम राजपूत है, जमींदार है? वो क्यों? ये मनोज भारती जी वहाँ खड़े थे, बैठे हुए थे, और वही बोल रहे थे पूरे बिहार के टिकट भी बांटेंगे तो मनोज भारती बांटेंगे। देखिए, हम लोग टिकट के फेरा में जन स्वराज में नहीं घूम रहे, यह बात दिमाग में घुसा लीजिएगा। अब मैं जगदीशपुर में ही नहीं घूम रहा हूँ, यह बात जान जाइए। शाहाबाद के एक घर मेरे से बचा हुआ नहीं है, जान जाइए। आरा के एक घर भी जहाँ मैं नहीं गया। किशोर की जन स्वराज बीते 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी में कन्वर्ट हो गई, यानी अब जन स्वराज पार्टी हो गई, एक राजनीतिक पार्टी हो गई जन स्वराज बिहार में। और अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं, जो भी विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें प्रशांत किशोर की पार्टी यानी जन स्वराज ने अपने अपने प्रत्याशी दे दिए हैं। प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी हो चुकी है। तराड़ी विधानसभा में भी घोषणा हो चुकी है, जो भोजपुर जिले के अंतर्गत आता है। देखिए, जन स्वराज के समाज सेवी हैं, जन स्वराज पार्टी के नेता हैं संजय कुमार चंद्रवंशी जी, इनसे हम बातचीत करेंगे कि अब जन स्वराज पार्टी कन्वर्ट हो गई है, जन स्वराज पार्टी बन गई, अब क्या करेंगे आगामी चुनाव में। स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल पर। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपका चैनल लोग देखते हैं उनको भी हार्दिक अभिनंदन है, और जगदीशपुर को जनता को मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। जी, क्या मोटो है? आप पूरे क्षेत्र में, पूरे जगदीशपुर विधानसभा के प्रत्येक गांव में लोगों से, चाहे वो महिलाओं के बीच हो या गरीब तबके, उन सब के बीच जा रहे हैं। कहीं 2025 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए तो नहीं ऐसा हो रहा है? चुनाव उतना मायने नहीं रखता है, मायने यह रहता है कि आज तक हमारे देश जब तक आज़ाद हुआ तब तक लोग परिवार के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों ने वोट किया है। इस बार मैं जगदीशपुर की जनता से, बिहार की जनता से, तरारी की जनता से यह अपील करता हूं कि इस बार आप लोग वोट अपने बच्चे का मुंह देखकर दीजिए। कोई भी प्रत्याशी हो, किसी को वोट कीजिए। हाँ, अपने बच्चे के मुंह देख करके, जो आपके बच्चे की भविष्य देख सकता है। क्या देखते हैं, क्या आखिर प्रशांत किशोर में ऐसा क्या है जो वो बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं उनका? प्रशांत किशोर जी में यह भविष्य दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले यह देखिए कि हमारे जो कार्यकारिणी अध्यक्ष जन स्वराज के बनाए गए हैं माननीय मनोज भारती जी, जो बहुत देश के प्रमुख सीट पर रहे हैं। और दूसरा जो है और दूसरा जो है तरारी से मिनट रोकेंगे अभी आपको कि आपके नेता बोलते हैं कि हम जातिवाद नहीं करते हैं, जाति की बात नहीं करते हैं, लेकिन बार बार दलित प्रदेश अध्यक्ष बोलना कहाँ तक सही है? अच्छा, ये बताइए, सभी जाति में काबिल लोग हैं, कहीं से किसी को अगर हम उठाएंगे, मनोज भारती दलित हैं, लेकिन बार बार उनको दलित कहना कहाँ तक सही है? दलित नहीं कहा उनको जा रहा, यह कहा जा रहा है, शुरू से बताया जा रहा है आपको कि हम लोग सबसे पहले मौका जो है, जो पिछड़ा हुआ समाज हमारा है, दलित समाज हुआ, अति पिछड़ा समाज हुआ, मुस्लिम समाज हुआ, उन्हीं लोग में से सबसे पहले दलित समाज को हम लोग पहले आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अच्छा, क्या मोटो रहेगा दलित समाज के लिए अगर आप लोग सत्ता में आते हैं 25 के विधानसभा चुनाव का बिहार की सत्ता पर? क्या मोटो रहेगा, क्या विजन रहेगा दलितों के लिए, स्पेशल दलितों के लिए? हमने स्पेशल दलित को तो हम लोग सब चीज़ सौंप दिए हैं हाथे में उनका, और वही चला रहे हैं, वो भी वही टिकट बांट रहे हैं। प्रशांत किशोर जी थोड़े टिकट बांट रहे हैं, देखे होंगे टिकट बांटते हुए। माननीय मनोज भारती जी वहाँ खड़े थे, बैठे हुए थे, और वही बोल रहे थे पूरे बिहार के टिकट भी बांटेंगे तो मनोज भारती बांटेंगे, क्योंकि कार्यकारिणी अभी अध्यक्ष उनको तत्कालीन के लिए बनाया गया है। अच्छा, मनोज भारती इतना दिन से सेवा में रहे, और दलित कैसे नेता मान लेंगे मनोज भारती को? जिस प्रकार से मनोज भारती को दलित होने का दावा किया जाए कि दलित हैं, दलित नेता मान लेंगे मनोज भारती को? दलित नेता मानेंगे, चूँकि वो मनोज भारती यहाँ अपने गांव से रहते नहीं थे, गांव में रहते नहीं थे, सब दिन बेचारे नौकरी किए, नौकरी करके जब वो रिटायरमेंट आए तो उनका मन हुआ कि समाज का हम सेवा करें। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी और बिहार के जन स्वराजी जितने भी परिवार हम लोग हैं, उनको माल्यार्पण करके, उनको स्वागत करके हम लोग कार्यकारिणी अध्यक्ष। ये वोट की चाल तो नहीं है कि मनोज भारती को दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना? नहीं, वैसा कुछ भी बात नहीं। आप देखेंगे, आपको बोला भी गया था, 2 साल से बोला भी जा रहा है कि सभी जाति में
जितने लोग काबिल लोग हैं, किसी को भी हम बनाएंगे, हम ही को आप बनाइएगा तो लोग उस बात को उछालना शुरू कर देंगे, फलना कम कर जाति से आता है बोला जाएगा। तो कोई ना कोई काबिल आदमी को चुनेंगे तो किसी न किसी समाज से तो रहा है। बार ये कहना कहाँ तक सही है जी कि दलित है, दलित प्रदेश अध्यक्ष है, दलित आपके पार्टी से बार बार ये कहा जा रहा है कि दलित प्रदेश है? वो ऐसा कुछ भी बात नहीं कि दलित दलित कहा जा रहा है। लोग पूछते हैं कि किस समुदाय के हैं, तो लोग अपना दलितों को याद तो नहीं दिलाया जा रहा है कि आपके समाज के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, आप अब साथ आ जाइए इनके। ऐसा कोई भी बात नहीं। उनके आने से पहले भी हजारों हजार की संख्या में हम लोग के साथ दलित महादलित लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा कुछ भी बात नहीं है। हम पूरे आप भोजपुर के एक एक गाँव में घूमे हुए हैं। ऐसा थोड़े है कि अब देखिए यहाँ से इमामगंज से जितेंद्र पासवान को हमने अब कल वो मुद्दा उठा दीजिएगा कि आप दलित को टिकट दे दिए हैं, तो ऐसा थोड़े बात है। जो सुरक्षित क्षेत्र है तो वहाँ किसको हम उतारे? बाबू साहब को उतार दे वहाँ। सुरक्षित सीटों से केवल दलितों को लड़ाई नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। जहाँ हमको अच्छा लगेगा, जहाँ हमको पकड़ बुझाएगा कि हमसे ये काबिल आदमी हैं, इनको जनता, इन पर जनता विश्वास करती है, उनको तो हम खड़ा ही करेंगे। आपके नेता जो हैं प्रशांत किशोर, उन पर बार बार आरोप लगता है जो विपक्ष की पार्टी है कि प्रशांत किशोर अपना टाइटल क्यों नहीं बताते हैं? जो जाति से हैं अपना टाइटल लगाए, प्रशांत किशोर पांडे हैं। प्रशांत किशोर पांडे आज तक कभी वो कहे ही नहीं गए हैं। उनके पिताजी का नाम था श्रीकांत पांडे। वो प्रशांत किशोर, आप लोग पत्रकार हैं, पूरे भारत का चुनावी रणनीतिकार हैं, कहीं उनका प्रशांत किशोर पांडे का नाम सुने हैं? जब भी प्रशांत ही किशोर उनको बोला जाता है। ऐसे बिहार में लोग बोल रहे हैं कि पांडे तो वो कोई मायने नहीं रखता है। जगता बाबू बोल रहे हैं कि पांडे है, तो जगता बाबू कौन अति पिछड़ा और दलित समाज से आते हैं कि वो फॉरवर्ड बक रहे हैं अपने मन से? क्यों बक रहे हैं? वो आते हैं हम लोग समाज से, क्या आते हैं हम लोग के समाज से जगता बाबू? तो क्यों बोल रहे हैं कि जगता बाबू पांडे हैं? वो कहे नहीं कह रहे कि जगता सिंह राजपूत हैं हम? वो अपने बारे में बोले। वो अपने बारे में क्यों नहीं जनता को बता रहे हैं कि हम राजपूत है, जमींदार है? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? जमींदार तो सब लोग हुआ करते थे, चाहे पांडे हो या तो वो अपने बारे में भी तो सर बोलना चाहिए था उनको कि हम भी आते हैं फॉरवर्ड जाति से। प्रशांत किशोर पांडे को बता रहे हैं कि फॉरवर्ड है, तो आप भी हजूर फॉरवर्ड हैं। अच्छा, सवाल रहेगा आपसे कि आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्या सोच रखते हैं? भारतीय संविधान के बारे में आपकी पार्टी क्या सोच रखती है? अब पहले जो है बाबा साहेब अम्बेडकर का हमारे झंडा पर, प्रशांत किशोर जी के झंडा पर, जन स्वराज के झंडा पर, हमारे जन स्वराजी के झंडा पर बाबा साहब अम्बेडकर का तस्वीर नहीं रहा था। यह हम लोग क्लियर किए हैं। वो भी चुनाव आयोग से बात होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर का भी तस्वीर हमारे झंडा पर लग रही है। आपके झंडा बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगेगा? हाँ। क्या सोच रखते हैं? बाबा साहब कैसे व्यक्ति थे? आपकी पार्टी क्या सोच क्या है बाबा साहब को? बाबा साहब तो बहुत कुछ संविधान में लिख के गए हैं कि मूर्ति को जो पूजा करते वो अपने बाल बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ। तो हम लोग तो वही तो कर रहे हैं। कहाँ मंदिर के पीछे हम लोग घूमते चल रहे हैं? हम लोग तो गरीब लोग को पढ़ाने का हम लोग खुद ही गरीब आदमी हैं। हम लोग तो खुद ही गरीब जाति से आते हैं। संजय चंद्रवंशी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि पूरे विधानसभा में एक्टिव रह रहे हैं, जगदीशपुर विधानसभा में काफ़ी सक्रिय आप रह रहे हैं, प्रत्येक लोगों के साथ जुड़ना, प्रत्येक लोगों से टच करना, प्रत्येक लोगों से मिलना। कहीं 25 के चुनाव में संजय सिंह चंद्रवंशी जन स्वराज के प्रत्याशी तो नहीं होंगे? वो तो पार्टी निर्णय लेगी। वो पार्टी निर्णय लेगी। यह बात को थोड़े बोल देंगे कि हमको टिकट मिलना चाहिए। यह पार्टी का काम है। बहुत से हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, जैसे मनोज भारती बाबू हुए, अन्य लोग हैं, उन लोगों का निर्णय होगा तभी ना हम यहाँ से चुनाव, अपने मन से चुनाव थोड़े यहाँ लड़ा जा सकता। आप सक्रिय हैं? सक्रिय इसलिए हैं कि आने वाले हम लोग का उम्र तो अब 60 बरस हो चुका, बहुत होगा तो 10 बरस 15 बरस और बचेंगे। आने वाले हमारी बच्चे सभी समुदाय के, ऐसा नहीं कि हम अपने बच्चे अपने स्वजातीय के बारे, सभी के बच्चे के आने वाले दिन में भविष्य अच्छा रहे, पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, कमाने की रोजगार अच्छी होनी चाहिए। हमारे बुजुर्ग को भी कम से कम 2000 पेंशन मिलना चाहिए। 2000 पेंशन मिलना चाहिए। 2000 पेंशन की आप गारंटी लेती हैं? आपकी एकदम गारंटी लेते हैं। यह देखने की चीज़ है पत्रकार महोदय कि झारखंड में भी कम से कम 1000 दिया जाता है। यूपी में भी जाइएगा, सूरत में भी जाइए, गुजरात में भी जाइए, सब जगह मिलता है। तो हमारे बुजुर्गों के गार्जियन को क्यों 400 रुपया दिया जाता है? अच्छा, जन स्वराज तो अब पार्टी बन गई है। जगदीशपुर विधानसभा की अगर बात कर लें, क्योंकि उस विधानसभा के पास स्थानीय नागरिक भी हैं, वोटर्स भी हैं उस विधानसभा के, तो क्या कुछ विकास हो पाया जगदीशपुर विधानसभा का? अभी तक तो जब से लालू जी का राज रहा, उसके बाद आदरणीय नीतीश कुमार का राज रहा,
मुझे विकास तो कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे आज से 30 वर्ष 35 वर्ष पहले 40 वर्ष पहले बोरा लेके घर से स्कूल पढ़े हम लोग जाते थे, वही व्यवस्था आज भी मुझे दिखाई दे रहा है। आज से 30-40 बरस पहले हम अपने गांव में जाते थे तो रोड खंडहर रहता था, पैदल हम लोग आते थे, कोई गाड़ी के वो व्यवस्था आज भी हमारे हेतमपुर पंचायत, शिवपुर पंचायत, उत्तरदहा पंचायत के अंदर आज में कोई विकास नहीं, शून्य विकास नहीं हो पाया। नहीं। कैसे विकास होगा जगदीशपुर क्या? विकास होगा, कम से कम हमारे बच्चे की पढ़ने की तो व्यवस्था दीजिए सबसे पहले। सरकारी स्कूल तो है गांव-गांव में। आप जब बोल रहे हैं तो ये बताइए, सरकारी स्कूल में आप अगर जाते हैं तो आप, हम तो कई गो पत्रकार को देखेंगे जैसे स्कूल में घुसते हैं तो प्रिंसिपल महोदय तुरंत उसको कहते हैं, उनको कहते हैं हटी 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 जाइए जाइए। आप देखते होंगे कि स्कूल में पढ़ाई छोड़ के ज़्यादा लड़का बाहर गोली खेलते रहता है। तो कमी किसकी है? कमी दो तरफ से है। पहला नंबर, हम गार्जियन होकर अपने बच्चे को भेज रहे हैं तो टीचर महोदय ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरा, हम दिन में कभी पता करने के लिए नहीं जा रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है या खेल रहा है। तो मेरे बच्चे को सिर्फ वहाँ पिलुआ वाला खिचड़ी खिलाया जाता है, सांझ को घर हुआ जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पार्टी का आदेश हो कि आप जाकर तैयारी कीजिए जगदीशपुर विधानसभा में 25 में आपको टिकट दे दिया जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात। देखिए, हम लोग टिकट के फेरा में जन स्वराज में नहीं घूम रहे, यह बात दिमाग में घुसा लीजिएगा। अब मैं जगदीशपुर में ही नहीं घूम रहा हूँ, यह बात जान जाइए। शाहाबाद के एक घर मेरे से बचा हुआ नहीं है, जान जाइए। आरा के एक घर भी जहाँ मैं नहीं गया हूँ, साक्ष्य में ये गवाह है, पूछ लीजिए इनसे कि एक घर कमाड़ी खटखटा के मैंने उनको जन स्वराज के बारे में 10 मिनट 5 मिनट बताया है, लोग समझा है। हम ऐसे ऐसे गाँव में गए हैं कि लाठी लोग लेके तैयार रहे हैं आपके लिए नहीं, जन स्वराज के लिए। वहाँ पर हमने जब जन स्वराज के बारे में उनको बताया कि हाथ जोड़ के बुजुर्ग लोग थे, समझाए उनको कि जो बात हम बता रहे हैं उसको मन में रखिए, समझिए, बुझिए, उसके बाद जन स्वराज के पास आ पाइए। ऐसे जन स्वराज के पास अच्छा लगे तो जुड़िए, नहीं अच्छा लगे तो जिस तरह से चल रहा है उसे झंडा ढोते रहिए। झंडा ढोते। हाँ, चलिए। देखिए, संजय कुमार चंद्रवंशी हैं और जन स्वराज पार्टी के एक वरिष्ठ कहिए तो कदावर नेता हैं और पार्टी के प्रति हमेशा से एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। और वर्तमान में ये जगदीशपुर जो इनका स्थानीय विधानसभा है, जगदीशपुर विधानसभा में और कहिए तो पूरे भोजपुर में ये सक्रिय रह रहे हैं और लोगों से मिलना जुलना और लोगों के घर तक जाना इनका शुरू हो चुका है। अब बातचीत में इन्होंने क्या कुछ किया, बाकी इनकी बातों का आपने पूरा सुना। क्या प्रतिक्रिया रहेगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। मेरा नाम नीतीश, आप जनता हाल देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।